गोल्जी बॉडी के घटक के बारे में। जैसे कि पहले की क्लास में हम लोग गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़े थे और आज सेकंड क्लास है गोल्जी बॉडी की, तो उसमें क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, गोल्जी बॉडी के घटक। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप त्रिशांत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो जल्दी से आप सभी का मोस्ट वेलकम और जल्दी से आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़िए। अगर आपको हमारी क्लासेस बेटर लग रही है, मस्त लग रही है, अच्छी लग रही है, किस लैंग्वेज में बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बस कुल मिलाकर आपको क्लासेस समझ में आ रही है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। और लाइव जुड़ने के लिए आपको त्रिशांत एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड करना होगा और उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर या हमारे यूट्यूब चैनल पर ही आपका नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आप लोग नंबर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल उस पर कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं त्रिशांत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में। ठीक है, चलिए तो गाइस आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी के कुछ बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप किसमें आए हैं, त्रिशांत एकेडमी के बारे में आए हैं। ठीक है, त्रिशांत एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बेस्ट कितना बेस्ट पता नहीं है ना, ये तो आप ही लोग बता सकते हो। तो चलिए गाइस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग भाई पढ़ रहे हैं मैम गोल्जी बॉडी के घटक के बारे में। मैम आज का क्लास हम लोग का है गोल्जी बॉडी के घटक, है ना, गोल्जी बॉडी के घटक। हम लोग मैम गोल्जी बॉडी के बारे में आधी जानकारी ले चुके हैं और जो हम लोग का नेक्स्ट लेना है वो मैम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गोल्जी बॉडी के घटक के बारे में अगर हम जाने तो बच्चा मुझे लग रहा है कि गोल्जी बॉडी के 3 घटक होते हैं। क्या सही मैं बता रही हूँ? बिल्कुल मैम आप सही बता रही हैं। कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी, दूसरा नलिकाएं, ठीक है, नलिकाएं मैंने पहले बता दिया, और तीसरा पुटिकाएं। क्या? पुटिकाएं। मुझे बताना चाहिए पहला ना क्या, सिस्टर्नी, फिर पुटिकाएं, तब नलिकाएं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आगे पीछे कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे सिस्टर्नी, दूसरे नंबर पे पुटिकाएं, तीसरे नंबर पे नाक नलिकाएं, और इन्हीं 3 के बारे में हमें थोड़ा सा जानना है। अगर मैम सिस्टर्नी के बारे में जाने, अगर मैम सिस्टर्नी के बारे में हम बात करें तो सिस्टर्नी की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, तो पहला पॉइंट तो मैम हमारा ये हुआ कि सिस्टर्नी की जो संरचना होती है ना वो कैसी होती है, आसखित होती है। ठीक है, कैसी होती है बेटा? आसखित होती है। ठीक है, क्या बताओगे? आसखित नाम इसकी संरचना होती है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि मैम इसकी जो संरचना रचना होती है वो कैसी होती है, सदृश रचना होती है। ठीक है, इसकी जो रचना होती है बेटा वो सदृश रचना होती है। इतने पॉइंट्स को याद रखना है आपको। कैसा मैंने बताया, ये मैम आसखित होती है और मैम इसकी जो रचना होती है वो कैसी होती है ना, सदृश होती है। इसमें जो झिल्ली उपस्थित होती है बेटा, इसमें जो झिल्ली उपस्थित होती है, 2 झिल्लियां होती हैं, एक बाहरी झिल्ली और मैम एक आंतरिक झिल्ली। इसमें 2 झिल्लियां होती हैं, इसमें 2 झिल्लियां होती हैं। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन होते हैं और मैम उस 2 मेम्ब्रेन का नाम बोले तो क्या, एक नाम होता है क्या, एक नाम होता है बाहरी झिल्ली। ठीक है, और नाम एक होता है कौन सा, आंतरिक झिल्ली। एक नाम होता है बाहरी झिल्ली और एक नाम होता है कौन सा, आंतरिक झिल्ली। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो मैम समझ में आ गया सभी बच्चों को। ठीक है, अच्छा उसके अलावा बेटा एक गोल्जी काय उपकरण पादप कोशिकाओं में, गोल्जी का जो उपकरण होता है पादप कोशिकाओं में कितनी सिस्टर्नी की संख्या होती है? गोल्जी काय में गोल्जी काय में किसमें, पादप सेल्स में 2 सेल्स होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? एक मैम होता है प्लांट सेल्स और मैम एक होता है हमारा एनिमल सेल्स। तो मैम प्लांट सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल्स में, ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए बेटा कि प्लांट सेल्स में गोल्जी बॉडी की या प्लांट सेल्स में सिस्टर्नी की संख्या कितनी होती है ना, दोनों में हमारा गोल्जी बॉडी पाया जाता है और मैम प्लांट सेल्स में सिस्टर्नी की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि 3 से 7 सिस्टर्नी होती है मैम। कितनी? 3 से 7 सिस्टर्नी की संख्या होती है मैम। उसके बाद बेटा क्या बताना है मैम, ये चौथा पॉइंट मैम, सिस्टर्नी जो होता है वो पारदर्शी द्रव से भरा होता है या पारदर्शी द्रव से भरा होता है। पारदर्शी द्रव से मैम क्या होता है, भरा होता है। याद रखेंगे आप लोग पॉइंट्स को, पारदर्शी द्रव से नाम ये हमारा सिस्टर्नी भरा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है मैम, उसके बाद याद रखना है ना कि जो सिस्टर्नी हमारी होती है ना, जो मैम सिस्टर्नी होती है उसकी 2 सतह होती है। ठीक है, सिस्टर्नी की बेटा 2 सतह होती है। कौन कौन सी सतह होती है? तो मैम देखिए पहला पॉइंट आपने ये बताया कि सिस्टर्नी की 2 सतह होती है ना, ये मार्क का थोड़ा सा कम
कम चल रहे हैं मुझे लग रहा है ना, तो थोड़ा सा बेटा मैं इंक डाल ले रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल दिया जा रहा है ताकि मार्कर अच्छा चले, है ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम दे दो। तो बेटा आप लोग क्या बताओगे, मैम हम लोगों को बताना है कि सिस्टर्नी की, ठीक है, सिस्टर्नी की बेटा क्या होती है, दो सतह होती है, और मैम कौन कौन सी सतह होती है उसी के बारे में आपको बताना है ना। और मैम वहीं से हमारे क्वेश्चंस में बनते हैं मेन, और जो हम लोगों को मैम आज की क्लास में बात करनी है, बिल्कुल बेटा बात करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे अगर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और बगल में एक बेल आइकन का बटन होगा, जिसे ऑन कर दीजिए ताकि आपको, है ना, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जैसे ही हमारे क्लास अपडेट हो, अपलोड हो, तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए, तो मैम ने क्या बताया बेटा, मैम ने बताया कि सिस्टर्नी की, ठीक है, मैम सिस्टर्नी की दो सतह होती है, ठीक है, सिस्टर्नी की दो सतह होती है, और नाम कौन कौन सी होती है। एक बेटा होता है औतल सतह, ऊपर लिख दे रहे, नहीं इधर लिख दे रहे, है ना, कोई बात इधर लिख दे रहे। मैम पहला हमारा होता है औतल सतह, क्यों होता है, औतल सतह होता है मैम। और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा मैम हमारा होता है उत्तल सतह, दूसरा हमारा होता है उत्तल सतह। अब देखिए मैम, औतल सतह क्या होता है, उत्तल सतह कहाँ भी होता है, तो जो औतल सतह वाले मैम इसकी सतह होती है वो आगे की ओर होती है। कहाँ पे होती है बेटा, आगे की ओर होती है, और मैम ये न्यूक्लियस के पास होती है ना, ये न्यूक्लियस के पास होती है। बोले तो मैम केंद्रक के पास होती है, न्यूक्लियस बोले तो मैम केंद्रक की ये पास होती है, और मैम ये पीछे साइड होती है, ये मैम पीछे की सतह पे होती है, ठीक है। तो उत्तल हो गया मैम, ये औतल हो गया, ठीक है। जो पीछे की ओर स्थित होती है, ठीक है, जो पीछे की ओर स्थित होती है उससे हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, उस ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बताया, जो पीछे की ओर होती है उसको मैम हम लोग नाम देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मैम नाम देते हैं क्या, उसको बेटा नाम देता है सिस या फिर फॉर्मिंग फेस। क्या, सिस या मैम फॉर्मिंग फेस, इसे हम लोग सिस या फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। और मैम जो औतल सतह वाली होती है, मैम जो औतल सतह वाली होती है उसे क्या नाम देते हैं बेटा, उसको मैम हम लोग नाम देते हैं क्या, ट्रांस, ठीक है, क्या नाम, उसको हम लोग नाम देते हैं ट्रांस या म्यूचरिंग, ठीक है, ठीक है, म्यूचरिंग फेज, ठीक है। मतलब एक होता है ट्रांस या सिस होता है, और एक म्यूचरिंग या फॉर्मिंग होता है। क्वेश्चन हमारे ट्रांस और मिस के नाम से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ट्रांस फेज, मिस फेज, या क्या मैच्योरिंग फेज या फिर ना फॉर्मिंग फेज। तो फॉर्मिंग उत्तल वाले को और मैच्योरिंग ना औतल वाले को। ओके बेटा, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है, सबको दिख रहा है, सबको सही है ना। वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सारे, अपने दोस्तों को, जितने भी आपके दोस्त हैं सारे दोस्तों को भैया आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। पहले शेयर कर दीजिए तब देखिए, है ना, ताकि आपके साथ साथ सारे बच्चे फायदा उठा सके, है ना। चलो बिल्कुल सबको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए, है ना, इस निशाद एकेडमी के बारे में, और बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे साथ देंगे तो टीचर बहुत आगे जा सकते हैं, और अगर टीचर साथ देंगे तो बेटा बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट और गुरु का, है ना, बोले तो गुरु और चेला का संबंध है, ठीक है, कुछ ऐसा ही है कि आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं, है ना, हमारे बिना आप भी नहीं है और आपके बिना हम भी नहीं है, है ना। चलो, तो दोनों की एक दूसरे की सहायता करके हम दोनों को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो जल्दी से बेटा शेयर कर दो, ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो। मुझे नहीं लगता कि आपको वीडियो शेयर करने में आपको कुछ जाने वाला है, ठीक है। थोड़ी सी अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो हमारा ये एकेडमी बहुत आगे जाएगा, और थोड़ी सी हम आपकी हेल्प कर देंगे तो आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, है ना। दोनों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। चलो, तो बेटा यहाँ तक तो मैम कंप्लीट, ठीक है। अब हमें एक नोट पॉइंट याद रखना है। क्या नोट पॉइंट याद रखना है मैम, एक पॉइंट हमें ये याद रखना है जो हमारे इस पॉइंट में, इस सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आपने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सुना होगा। ER का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, बिल्कुल ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले तो अंतःपृथ्वी जालिका। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पुटिकाएं होती हैं, है ना, या बोले तो जो निर्मित होती है, निर्मित पदार्थ होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्या, जो बेटा पुटिकाएं होती है, ध्यान समझिएगा, जो पुटिकाएं होती है बेटा, ठीक है, वो मैम, ठीक है, सिस के द्वारा, ठीक है, वो मैम सिस के सहायता से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में
में प्रवेश करती हैं। हाँ मैम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पुटिकाएं होती हैं वो मैम सिस की सहायता से, ठीक है, वो मैम सिस की सहायता से, ठीक है, क्या करती है, प्रवेश करती हैं। ठीक है मैम, सिस की सहायता से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। समझ में आया क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पुटिकाएं होती हैं सिस की सहायता से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, बिल्कुल मैम याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, ये तो मैम हमें समझ में आ गया, ठीक है, ये पॉइंट तो मैम हमें समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या याद रखना है आपको कि जब मैम इन पदार्थों का रूपांतरण होता है या रासायनिक रूपांतरण होता है तो उस पश्चात, ठीक है, उस पश्चात मैम पुटिकाएं जो होती हैं वो इनको क्या करती हैं, वो मैम इनको कोशिका से बाहर निकाल देती हैं। कब? जब मैम इनका पुटिकाएं, जब इनका रूपांतरण होता है, जब रासायनिक रूपांतरण होता है, उस पश्चात मैम ये क्या करती है मैम, जो मैम पुटिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं मैम, इसको मैम क्या करती है मैम, कोशिका से बाहर निकाल देती हैं। नहीं समझ में आया? फिर से रिवाइज कर देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पुटिकाएं होती हैं वो सिस की सहायता से, ठीक है, सिस की सहायता से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रवेश करती हैं। पहला पॉइंट क्या समझा आपने? आपने समझा मैम कि मतलब ये कुल मिलाकर ये पुटिकाएं, ठीक है, ये जो पुटिकाएं होती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे आती है, सिस की सहायता से आती है। कैसे आती है? सिस की सहायता से आती है। और जब मैम इसका रूपांतरण होता है तो मैम यही पुटिकाएं कोशिका से इनको क्या कर देती हैं, बाहर कर देती हैं। जब मैम रासायनिक रूपांतरण होता है तो मैम फिर पुटिकाएं क्या करती हैं, इनको कोशिका के बाहर कर देती हैं। इतना पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया बेटा, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से बता दिया आपको, एकदम लो लेवल से बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। चलिए, अब तो मैम सिस्टमनी का काम कंप्लीट। अब आते हैं कहाँ पे? अब आते हैं मैम पुटिकाएं पर। अब कहाँ पे आते हैं मैम? अब आते हैं मैम पुटिकाएं पर। और पुटिकाएं में कुछ नहीं जानना आपको, पुटिकाएं में एक पॉइंट जानना है, और वो भी क्या जानना है मैम, ये गोलाकार रचनाएं होती हैं। मैम ये कैसी होती है मैम, ये गोलाकार रचना होती है ना, गोलाकार रचना होती है। यहाँ से मैम कोई क्वेश्चंस नहीं बनते आपके, ठीक है। उसके बाद आता है मैम क्या, नलिकाएं। उसके बाद आता है मैम आपका क्या, नलिकाएं। और नलिकाएं का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, ये सिस्टर्नी से संबंधित होती है, ये सिस्टर्नी से संबंधित होती है ना। पूछा जाए अगर गोल्जी बॉडी के घटक में, है ना, सिस्टर्नी से संबंधित कौन से घटक होते हैं, तो ये मैम नलिकाएं। क्या? नलिकाएं। आपको आंसर देना है, ये सिस्टर्नी से क्या होती है, संबंधित होती है ना। आंसर दे दोगे आप लोग? बिल्कुल मैम आंसर दे देंगे हम लोग, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको बताने हैं। अब मेन काम क्या होता है मैम, कि गोल्जी बॉडी के फंक्शन क्या होते हैं मैम, गोल्जी बॉडी के फंक्शन क्या होते हैं। तो पहला तो मैम क्या होता है, पहला इसका फंक्शन होता है मैम स्राव करना। क्या मैम? स्राव करना। अब मैम स्राव करना तो समझ में सबको आता है, लेकिन मैम कैसा स्राव करना, किसका स्राव करना, कौन सा स्राव करना, मैम क्या होता है स्राव करना के बारे में, इसके बारे में अगर हम जाने तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो। बिल्कुल लाइक कर रहे होगे, है ना। चलो, तो हम आपको बता दे रहे हैं बेटा कि क्या होता है स्राव करना के मतलब। देखिए, अब देखिए, गोल्जी तंत्र अपने शिश के माध्यम से, ठीक है, गोल्जी तंत्र अपने शिश के माध्यम से, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान समझिएगा, हमने क्या बताया, हमने बताया कि गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, ठीक है, किसके माध्यम से मैम, सिस के माध्यम से, ठीक है, सिस के माध्यम से, ठीक है, सिस के माध्यम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विभिन्न पदार्थ प्राप्त करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या बताया, गोल्जी बॉडी सिस के माध्यम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विभिन्न प्रकार पदार्थ प्राप्त करते हैं, ठीक है, विभिन्न पदार्थ क्या करते हैं मैम, प्राप्त करते हैं, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को? इतना आपको समझ में आया कि नहीं? विभिन्न पदार्थ क्या करते हैं मैम, प्राप्त करते हैं, ठीक है। और मैम इन पदार्थ
पदार्थों को रासायनिक रूप से, इन पदार्थों को रासायनिक रूप से, ध्यान समझिएगा, मैंने कहा इन पदार्थों को, मैम किस पदार्थों को, जो मैम पदार्थ ये प्राप्त करते हैं इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक के विभिन्न पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो मैम इंडोप्लाज्मिक के कौन प्राप्त करता है, सिस के माध्यम से इंडोप्लाज्मिक के विभिन्न प्रकार प्राप्त करते हैं कौन, मैम ये गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी। तो मैम इन पदार्थों को रासायनिक रूप से, इन पदार्थों को मैम ध्यान समझिएगा, मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, मैम इन पदार्थों को रासायनिक रूप से, ठीक है, क्या बोले बेटा, बोले तो मैम इन पदार्थों को रासायनिक रूप से, ठीक है, रासायनिक रूप से ट्रांसफेज द्वारा संशोधित किया जाता है। किसके द्वारा बेटा, तो आप बताओगे मैम ट्रांसफेज द्वारा, ठीक है, इसको बोल सकते हो ग्लाइसोल ट्रांसफेज द्वारा, ठीक है, ग्लाइसोल ट्रांसफेज द्वारा, ठीक है, ग्लाइकोसल या आप बोल सकते हो ग्लाइकोसल ट्रांसफेज द्वारा। ठीक है, क्या बताओगे, बताओगे मैम कि इन पदार्थों का रासायनिक रूप से ग्लाइसोल ट्रांसफेज द्वारा संशोधित किया जाता है, ठीक है, संशोधित किया जाता है, ठीक है, और मैम जिससे प्रोटीन और लिपिड का ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं, है ना, क्या बताना है आपको कि जिसे मैम प्रोटीन और लिपिड का ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। किसको, अब देखो ध्यान समझिएगा मैम, देखिए हमने क्या बताया, क्या बताया, ग्लाइकोशन ट्रांसफेज किया जाता है, क्या इनके द्वारा मैम संशोधित किया जाता है ना, लिख दे रहे, अच्छा यहाँ पे लिख दे रहे ताकि कंफ्यूज ना हो, इनके द्वारा क्या रहता है, संशोधित किया जाता है, ठीक है, छोड़ो, इनके द्वारा मैम ग्लाइकोशन और ट्रांसफेज के द्वारा क्या कहता है, संशोधित किया जाता है, और मैम जिसे मैम क्या, प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और मैम क्या, मैम प्रोटीन और लिपिड का, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन और लिपिड का मैम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं, ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं, हाँ, इनको मैम क्या, प्रोटीन और लिपिड का बेटा ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। किसको कहते हैं मैम, इसी पूरे मैम ग्लाइसोल ट्रांसफेज को, ठीक है, ध्यान समझिएगा मैंने क्या समझाया अभी तक। शॉक करने का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे गोल्जी बॉडी में जो सिस होता है, इसके माध्यम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विभिन्न पदार्थों को, ठीक है, विभिन्न पदार्थों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, है ना, किसके माध्यम से ना, सिस के माध्यम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को विभिन्न पदार्थों को प्राप्त करते हैं ये गोल्जी बॉडी, ठीक है। मैम इन पदार्थों को रासायनिक रूप से ग्लिसरॉल और मैम ग्लिसरॉल के द्वारा ट्रांसफेज किया जाता है, ठीक है, और मैम जिसे प्रोटीन लिपिड का क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं, जिसे मैम प्रोटीन लिपिड का ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। अब मैम यहाँ से हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है, ग्लाइकोसिलेशन, ठीक है, किसे कहते हैं, तो मैम प्रोटीन लिपिड को ग्लाइकोसिलेशन किसे कहते हैं, मैम हम कहते हैं किसको, ग्लाइसो, ठीक है, ग्लिसरॉल ट्रांसफेज को, ठीक है, हम प्रोटीन लिपिड का ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको। अब मैम ये हमारा पहला फंक्शन हो गया, किसका, गोल्जी बॉडी का, ये पहला फंक्शन हो गया। अब देखिए गोल्जी बॉडी का दूसरा फंक्शन क्या हुआ, ठीक है, गोल्जी बॉडी का दूसरा फंक्शन क्या हुआ, मैम लाइसोसोम का निर्माण करना। दूसरा फंक्शन हुआ बेटा लाइसोसोम का निर्माण करना, क्या, लाइसोसोम का निर्माण करना। अब मैम ये लाइसोसोम का निर्माण का क्या मतलब है, लाइसोसोम के निर्माण का क्या मतलब है, तो लाइसोसोम का निर्माण करने का मतलब बस इतना जान लो कि मैम ये लाइसोसोम का निर्माण करता है, इसमें कोई बताने वाली चीज नहीं, डायरेक्ट मैम बता दिया कि लाइसोसोम का निर्माण करना। तीसरा प्रोटीन की बेटा छटाई करना, तीसरा क्या, प्रोटीन की छटाई करना, ये सब गोल्जी बॉडी के फंक्शन है ना, प्रोटीन की छटाई करना। क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा। प्रोटीन की छटाई किसके द्वारा होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा। तो प्रोटीन की छटाई का मतलब क्या, कि सभी स्रावी, जितने भी स्रावी प्रोटीन्स होते हैं, पहले गोल्जी काय में ले जाया जाता है इनको, और फिर गोल्जी काय इनको क्या करता है, अपने गंतव्य से, ठीक है, अपने गंतव्य स्थानों पर लाइसोसोम और प्लाज्मा झिल्ली तक क्या करता है, भेजता है। और मैम इस तरीके से इसकी प्रोटीन क्या होती है, इस तरीके से मैम इसकी प्रोटीन की छटाई होती है, ठीक है, इस तरीके से मैम इनकी प्रोटीन की क्या होती है, छटाई होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या, उसके बाद मैम पॉलीसेकेराइड का संश्लेषण करना,
ठीक है मैम, क्या मैम आपने बताया कि पॉलीसैकेराइड, ठीक है पॉलीसैकेराइड, ठीक है पॉलीसैकेराइड का मैम क्या करना, संश्लेषण करना है, ठीक है पॉलीसैकेराइड का मैम क्या करना, संश्लेषण करने का मैम काम करता है, काम करने का ये काम करता है, ठीक है करने का मैम क्या करता है, काम करता है, ठीक है ओके। अब नेक्स्ट मैम क्या, नेक्स्ट बेटा फंक्शन पूछा जाए तो नेक्स्ट फंक्शन आप बेटा बता सकते हो क्या मैम, एक क्रोमोसोम का निर्माण करता है, ठीक है या बोल सकते हो कि एक क्रोमोसोम बोल लो, ठीक है एक क्रोमोसोम का निर्माण करता है, आप बता सकते हो बेटा एक क्रोमोसोम का निर्माण, है ना एक क्रोमोसोम का ये निर्माण करता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या बताओगे आप, नेक्स्ट फंक्शन और लास्ट फंक्शन प्रोटीन यातायात करने का काम करता है, क्या नाम, प्रोटीन यातायात करने का काम करता है। अब यहाँ से नाम करने का काम करता है ना, प्रोटीन यातायात करने का ये काम करता है, मतलब प्रोटीन ट्रांसफिशिंग करता है ना, ट्रांसफिशिंग का काम करता है। अब देखिए यहाँ से नाम हमारा मेन क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है ध्यान समझिएगा। गोल्जी बॉडी में मैम विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, अन्य प्रकार के मैम अणु होते हैं, ठीक है ध्यान समझिएगा मैंने क्या बताया। देखिए मैंने आपको बताया बेटा कि गोल्जी बॉडी में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के मैम प्रोटीन या मैम अन्य अणु को हम क्या करते हैं मैम, हम पुटिकाओं के माध्यम से आवश्यक स्थान तक पहुंचा देते हैं। किसके माध्यम से, पुटिकाओं के माध्यम से। मैंने आपको समझाया, अभी यही पॉइंट समझाया ना कि मैम जो गोल्जी बॉडी में अन्य प्रकार के मैम कुछ पदार्थ होते हैं या कुछ प्रोटीन होते हैं या कुछ मैम अणु होते हैं, तो वो अणु मैम क्या करते हैं, वो सारी चीजों को क्या करते हैं मैम, पुटिकाएं के जरिए हम लोग नाम पुटिकाएं के जरिए क्या करते हैं, एक सही स्थान पर नाम पहुंचा देते हैं, है ना एक आवश्यक स्थान पर क्या करते हैं मैम, पहुंचा देते हैं। अब इसका मैम पहुंचाने के बाद क्या होता है मैम, तो इसलिए मैम इसकी कोशिका की अणुओं को क्या करते हैं मैम, जब हमारा ठीक है जब हमारा मैम ये गोल्जी बॉडी में जो पुटिकाएं हैं, पुटिकाएं के जरिए जब हम इसे पहुंचा देते हैं एक अच्छी जगह पे, तो मैम हम लोग इसलिए इसे क्या कह सकते हैं कि इसको प्रोटीन यातायात कह सकते हैं, क्योंकि मैम ये क्या करता है, ये मैम एक अणु को, प्रोटीन को ये क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है, एक सही जगह पे आवश्यक स्थानों पर पहुंचाने का काम करता है, जहां इसकी जरूरत है ना, यूं बोले तो जहां इसकी जरूरत है मैम वहां पहुंचाने का काम करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटीन यातायात करने का ये काम करता है। सबको समझ में आया। इसको हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग निर्देशक भाग बोल सकते हैं, है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैम क्या, डायरेक्टर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक इन सेल्स, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं बेटा डायरेक्टर, ठीक है इसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टर ऑफ माइक्रो, ठीक है माइक्रो क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ माइक्रो, ठीक है मॉलिक्यूलर, ठीक है मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, ठीक है ट्रैफिक या ट्रैफिक इन सेल, क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूलर, ठीक है मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इन सेल। और एक छोटी सी लैंग्वेज में बोले तो इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रैफिक पुलिस भी नाम इसको हम लोग, ठीक है ट्रैफिक पुलिस के नाम, ठीक है ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी नाम हम लोग इसको हम लोग जानते हैं। किसको, गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि नाम ये प्रोटीन यातायात करने का काम करता है, इसलिए नाम हम लोग इसको डायरेक्टर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन सेल्स बोलते हैं। और नाम अगर छोटी सी लैंग्वेज में बात करें तो ट्रैफिक पुलिस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। मैम बस इतना ही पॉइंट्स हम लोगों को याद रखना है इस गोल्जी बॉडी में, ठीक है गोल्जी बॉडी में। बस आज की क्लास में बेटा इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और हमारा दिशांत एकेडमी से हमेशा जुड़े रहिएगा, ठीक है ओके थैंक यू।